उसको हम चमचा बोलते हैं, टीचर का चमचा। वो चमचा मैं था। मेरी जैसा कोई अच्छा स्टूडेंट मतलब तुम टॉपर थे, ये बात मुझे पता नहीं था। बिल्कुल सही, वही शौक कर रहा है वीडियो। जो स्कूल का टीचर आपको ट्यूशन में पढ़ा सकता है वो क्लास में भी तो पढ़ा सकता था। ट्यूशन मतलब इसलिए है ना, वो ज्यादा पैसा लेने के लिए है कि नहीं? तो मार के बैठे तो योगा करने लगे थे ये बाबा क्लास में ऐसे करते थे जस्ट। मतलब मैं कहा सर मेरी बात सुनो, पहली बार किया मैंने, पता क्या बोलता? क्या बोलता? मैंने आज से पहले फाड़ी थी। हे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज लाला भाई ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था, ठीक है। बैठे हैं, सबसे पहले हेलो बोल दो। नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ले और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हाँ, तो आज इन्होंने मेरे को मिलने बुलाया था। हम लोग जामशिल में घूमे, वो तुम जाके देख लेना, इनके चैनल पे व्लॉग होगा, वो तुम वहां जाके देख लेना। अभी मेरे रूम पर बैठे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई से ऐसी बातें की जाए जो तुम भी क्यूरियस हो गए जानने के लिए, ठीक है। हाँ। जैसे मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, मेरी स्कूलिंग जो है इंडिया में हुई है, तो मैं भी जब यहाँ आया था मैं भी सोचता हूँ, मैं अभी भी इवन स्कूल के लोग देखता हूँ ना, हाई स्कूल के अच्छा, बच्चे हाँ, देखता हूँ, तो हाँ। मैं बड़ा क्यूरियस होता हूँ कि यार इनकी लाइफ कैसी होगी, क्या इनकी लाइफ भी वैसी है जैसी हमारे स्कूल में होती है। तो आज की वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक के स्कूल में यही होता हो, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो मेरे स्कूल की बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ और देखते हैं कि भाई के स्कूल में क्या हाल था। आपकी स्कूलिंग कोरिया से हुई है ना, प्रॉपर बिल्कुल, कोरिया, कोई बिल्कुल। फॉरेन कंट्री नहीं है? नहीं यार, वो मैं पहली बार विदेश गया 2016 में और इंडिया मेरा पहला देश था। जो हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे दिन बड़े होते हैं, तो वहाँ पे स्कूल का टाइमिंग 9 बजे 8 बजे के आसपास से शुरू हो जाता है। और जो हमारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर दिन थोड़े छोटे होते हैं, जैसे कि हिमाचल की बात करें तो 10 बजे से स्कूल शुरू होता था हमारा। अच्छा। ठीक है, आपके स्कूल की टाइमिंग का क्या सीन है? तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे देखो, कोरिया में पहले 3 प्रकार के स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। ठीक तो है। ना प्राइमरी स्कूल के 6 साल होते हैं। 6 साल ना मेरे स्कूल की शुरुआत टाइमिंग थी 8:30 बजे, जहां तक मुझे याद है। कुछ का 8 होता है और कुछ लोगों का 8:30 होता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है ना, हमारे स्कूल का 8:30 बजे के करीब था। अच्छा, हाँ। 8:30 बजे जाते थे और फ्री कितने बजे होते थे? फ्री ये डिपेंड करता है कि पहले शुरुआत के 3 साल तक हमारे 12-1 बजे तक छुट्टी हो जाती थी। अच्छा, आपके यहाँ भी ऐसे ही कुछ होता है कि पीरियड्स होते हैं? पीरियड्स तो होते ही ना, हर पीरियड्स के। जैसे देखो, प्राइमरी स्कूल के ना 40 मिनट के होते हैं और मिडिल स्कूल के 45 मिनट के और हाई स्कूल में 50 मिनट के तो होते हर हैं। पीरियड में अलग अलग टीचर आता है वैसा ही? बिल्कुल, लेकिन नहीं, जैसे प्राइमरी स्कूल में ना, प्राइमरी स्कूल में 6 साल तक जहां तक मुझे याद है, प्राइमरी स्कूल में ना एक टीचर पूरी क्लास को ले लेती है और उसका सब सिखाते हैं। लेकिन मिडिल स्कूल में ना जैसे पीरियड वाइज से वो अलग अलग टीचर का आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपके यहाँ भी जैसे सीआर वगैरह होता है क्या क्लास में? क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक बंदा है जो क्लास का मॉनिटर होगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत होता था। सीआर को मतलब क्या बोलते हैं? क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कि एक बंदा जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, है ना, चतरा सा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मतलब उसको हम वो बोलते हैं, उसको हम चमचा बोलते हैं, टीचर का चमचा। वो चमचा मैं था। खुद से मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल तक चमचा मैं था। क्या बात कर रहा है यार। मतलब वो उनमें ना उसके लिए दम होना चाहिए। तो वो सारे बच्चों की गाली खाने की क्षमता हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत वाला काम होता है। एक बात जो उससे जो बेनिफिट होता है ना, वो ये मिलता है कि आपको परमिशन, बहुत सारी ऐसी सहूलतें मिलती हैं आपको। हाँ। जो आम आदमी को ठीक है, आम आदमी को, आम बच्चे को नहीं मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता था ना कि टीचर क्या बोलती थी कि सब ये वाला चैप्टर पढ़ के आएंगे कल, ठीक है। तो अगले दिन से सीआर को बोला जाता था कि भाई तू इन सबसे सुन, तेरे से कोई नहीं सुनेगा क्योंकि मैं हूँ सीआर। अच्छी बात है। तो मेरे यहाँ ये वाला सीन होता था। यहाँ पे सीआर है, बिल्कुल है। तो हमारे यहाँ का सीआर प्राइमरी स्कूल के फर्स्ट क्लास से हाई स्कूल से उस तक तो चलता ही है। तो चुनाव वाइज वो ये चुना जाता है उसको। इलेक्शन कई बार लड़ा, लेकिन मैं कभी इलेक्शन में सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन होता है। अच्छा, इसके लिए इलेक्शन होते हैं? इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो टॉपर होता है, अच्छा, टॉपर होता है और थोड़ा सा अच्छा, मतलब मेरी जैसा कोई अच्छा स्टूडेंट। मतलब तुम टॉपर थे, ये बात मुझे पता नहीं था। बिल्कुल सही, वही शौक कर रहा है वीडियो में। एग्जाम्स का क्या सीन बनी है? यहाँ पे जैसे देखो, प्राइमरी स्कूल के 2 साल तक एग्जाम नहीं होते। प्राइमरी स्कूल के तीसरे साल से मतलब एग्जाम होना शुरू हो जाता है। हर सेमेस्टर होता है ना, हर सेमेस्टर के 1 या 2 एग्जाम होते हैं। और जब मिडिल स्कूल में आने लगते हैं ना, तो सारा एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि एक्चुअली तो हाई स्कूल में भी ऑफ कोर्स एग्जाम का टेंशन तो है ही, लेकिन जहां तक मुझे याद है ना कि सबसे ज्यादा एग्जाम का प्रेशर तो सारा मिडिल स्कूल में ही था। ये बात बताओ, हाँ? आपके यहाँ बोलते क्या है कि हमारे यहाँ बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो यहाँ आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को कैसे डिफाइन? बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उसको हम लोग साल बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 10वां साल। मैंने बोला कि कोरिया के स्कूल के 3 प्रकार होते हैं। तो प्राइमरी स्कूल के 6 साल होते हैं और मिडिल स्कूल जाते ही मिडिल स्कूल का फर्स्ट ईयर शुरू होता है और हाई स्कूल जाते फिर हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर अलग से शुरू होता है। तो ना जैसे अच्छा, ऐसा कुछ है क्या, मतलब जो टीचर होते
मैं सबको नहीं बोल रहा मैं सबको नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ कि जिस एरिया से मैं आया हूँ, जिन स्कूलों से मैं पढ़ा हूँ, मैं उनके हमारे यहाँ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो क्लास में ठीक ठाक पढ़ाते हैं या पढ़ाते ही नहीं है, अच्छा, बट बाद में एक्स्ट्रा ट्यूशंस ले रहे हैं बच्चों की, वही सेम बच्चे जो है। ट्यूशंस नहीं पता आपको? ट्यूशंस तो पता है, लेकिन ये सीन था मुझे पता नहीं था। एक्चुअल में यही सीन है, ठीक है, यही सीन है। यार देखो ना, आप एक बात बताओ, जो टीचर, जो मास्टर, जो स्कूल का टीचर आपको ट्यूशन में पढ़ा सकता है, वो क्लास में भी तो पढ़ा सकता था। ट्यूशन मतलब इसलिए है ना, वो ज्यादा पैसा लेने के लिए है कि नहीं? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो क्लास में ढंग से नहीं पढ़ाएंगे। क्लास में उस हिसाब से नोट्स जो है वो शेयर नहीं करते, लेकिन बाद में जो है ट्यूशन में जाओ, वो नोट्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट भी देते हैं, इवन आप पेपर भी ढंग से चेक करेंगे क्लास में आके। ऐसा हमारे वाले स्कूलों में होता था। यहाँ पे ना ये गैर कानूनी है, इलीगल है। मतलब मुझे पता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक्स्ट्रा ट्यूशन, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोरिया में भले हर कोई ट्यूशन दे सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर है ना, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उसका ट्यूशन देना सख्त मना है। अगर पकड़ा गया ना तो या तो उसकी नौकरी जाएगी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अलग से होगी। मेरा तो ऐसा था, जो मैथ का टीचर था वो, अब क्या बोलूं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर वीडियो को भी देख रहे होंगे तो मैं उनके पास नहीं पढ़ता था ट्यूशन। एक्चुअली वो आते थे, वो बैठ जाते थे चौकड़ी मार के, चौकड़ी समझते हो? चौकड़ी मार के बैठे थे, योगा करने लगे थे क्लास में। चलो मैथ का टीचर, मैथ और साइंस, उसके बाद 2 सब्जेक्ट थे और दोनों में कुछ नहीं पढ़ाते थे वो, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ाते थे। और फिर उसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा ट्यूशन, साइंस और मैथ की मैंने कम से कम 10th क्लास तक ट्यूशंस ली हैं। मतलब बाहर से, अलग से? अच्छा, तो किसी और टीचर से, क्योंकि उस पे मैं भरोसा नहीं करता था। बट हमारे यहाँ ऐसे बहुत से टीचर हैं। अब जिसके पास मैं ट्यूशन लेता था, अगर उसकी बात करूँ तो मुझे नहीं पता वो कैसा क्लास में कैसा पढ़ाता होगा, वो भी किसी स्कूल का टीचर था, बट ट्यूशन में बहुत अच्छा पढ़ाता था। जैसे इंडिया में है कि अच्छा बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल अलग अलग भी हो सकते हैं, और को एजुकेशन बोलते हैं, हमारे एरिया में को एजुकेशन बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ कोई नया वर्ड है तो बता देना। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है कि बॉयज के स्कूल अलग होंगे, गर्ल्स के अलग होंगे, या हमें शुरू से ही, या हर एक स्कूल ही को एजुकेशन? नहीं, ज्यादातर ना प्राइमरी स्कूल जो होता है, जो शुरू करते हैं, वो ज्यादातर को एजुकेशन होते हैं, वो लड़का लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। लेकिन मिडिल स्कूल में ना ऐसा थोड़ा कई जगह होता है, मतलब अलग अलग होता है। बॉय स्कूल होता है, बॉयज ओनली, और गर्ल्स ओनली होता है, मतलब हाई स्कूल होता है, मिडिल स्कूल होता है। लेकिन मेरे एरिया में ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने सुना है राजधानी में ऐसे कई स्कूल है। ये बताओ मेरे को कि क्लास में कोई ऐसा चतरा होता है आपके यहाँ भी? जैसे हमारे यहाँ ना, मतलब फिर से मैं अपने एरिया की अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई चतरा जिसको हम क्लास का डॉन बोलते हैं? क्लास का? अरे बिल्कुल होता है ना, उसको मतलब तुम्हारी भाषा में चतरा कहते हैं। चतरा, हमारे यहाँ देसी वर्ड चतरा बोलते हैं, जो बड़ा उछला होता है, ऐसा करके होता है ना यार। वो पता है, जहाँ पे इंसान रहता है ना, खास करके वो स्कूल के बच्चे कूदने वाली उम्र होती है, बहुत होता है। खास करके ना, ये पता है चतरा वाला सिस्टम कब शुरू हो जाता है? प्राइमरी स्कूल में नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में तो क्यूट से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मिडिल स्कूल में आते हैं ना, पता नहीं लोगों की बुद्धि ऐसे समझ जाती है कि कोई क्लास का सबसे बड़ा डॉन बना बैठता है। अच्छा, कभी आपने ऐसे फूल दी है? फूल समझते हो? फूल, आपको समझो कोई ऐसा सीनियर जानता है आपके स्कूल में, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट क्लास में आपको 6th क्लास का बंदा जानता है, और आपकी जब कभी ऐसे लड़ाई हो जाती है तो आप बोलते हो मैं लेके आऊंगा आज उसको, मैं अपने भैया को लेके आऊंगा, मैं बताता हूँ तेरे को, ऐसा कुछ? यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ज्यादातर हाई स्कूल में ऐसा चलता है, लेकिन हाई स्कूल के नीचे वाले स्कूल में ना ऐसा नहीं चलता। हाई स्कूल के नीचे वाले स्कूल में और जाहिर सी बात है, लड़ाई तो होती है। मैंने अपनी आंखों से कई लड़ाई देखी है, मतलब गुज्जर से भी खतरनाक लड़ते हैं मिडिल स्कूल के बच्चे। तो कभी ऐसे ग्रुप लड़ाई में गए हो आप? मतलब कि मेरे दोस्त को मारा, मैं बताता हूँ उसको मेरे दोस्त को कैसे मारा। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सीन मैंने बहुत बार देखा है मिडिल स्कूल में ना, ऐसे बहुत पहलते हैं बच्चे। आप सिर्फ देखने वालों में से? बिल्कुल। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या सीन है? किस क्लास में आके आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो थी 4th क्लास में। पहली छोड़ी पसंद आई जब मैं 15 साल का, तो मेरे बगल में जो छोड़ी बैठते ना, घनी सुधरी छोड़ी थी, कसम से बता। बगल में बैठती थी, और क्या चाहिए भैया आपको? मेरे बगल में बैठती थी, इतनी गोरी चिट्टी और एकदम मतलब धांसू बोल है, तो एकदम कड़क। तो मेरे को वो पसंद आ गई, और उसके चक्कर में ना मेरा मतलब वो ज्यादातर 15 साल के बच्चे ज्यादातर इश्क लड़ाना शुरू कर देते जब वो 14-15 साल के होते हैं। ये ज्यादातर प्यार इश्क 15 में तो शुरू होता है ना, ज्यादातर मिडिल स्कूल में। अच्छा, अब प्रेयर का क्या सीन होता है आपके यहाँ? प्रेयर होती है सुबह स्कूल? हमारे यहाँ असेंबली, तुम लोगों की भी होती होगी, सबकी होती होगी इंडिया में मेरे हिसाब से। वो मालिक तेरे बंदे हम वाला से ठीक है, सुबह सुबह असेंबली टाइम बोलते हैं हम उसको। असेंबली टाइम, हाँ याद आ गया। वो होता था, लेकिन हर महीने एक बार होता था। हर महीने
नहीं हमारा हर दिन होता था। क्या बात कर रहे हो? ऑलमोस्ट 40-45 मिनट एवरीडे। यार ये तो सारा 40 मिनट का पूरा वेस्ट हो गया पूरा एकदम। 40 मिनट में पहले हमारे को वो परेड वगैरह करवाई जाती थी, फिर उसके बाद हम ये प्रार्थना, ओथ और हमारा वो जनगण मन राष्ट्रगान वो सब गाते थे। वो भी गाते हैं ना कि क्या बोलते हैं वो, हम होंगे कामयाब। हाँ बहुत सारे अलग अलग बहुत वेराइटीज है हमारे पास। हमारे तो प्रार्थना तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पे ना क्या होता है कि प्रिंसिपल नाम का साहब आता है कि वो उसमें मंच पे जाते हैं और फिर वो भाषण पहनने लग जाते हैं। तो भाषण 30 मिनट तक कुछ भाषण पहनते हैं, मेरे को 2 घंटा समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ एक चीज और होती थी जो कि बहुत फनी है। मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में हुई नहीं, बट मेरे स्कूल में हुई है तो मैं बताना चाहूंगा। तो मेरे स्कूल में क्या होता था, हमारे यहाँ लंबे बाल अलाउड नहीं थे। ओह, हमारा भी थोड़ा सेम था। दाढ़ी अलाउड नहीं थी। अच्छा, ठीक है, दाढ़ी लंबी दाढ़ी भी अलाउड नहीं थी। ये टाइट पैंट्स अलाउड नहीं थी। अच्छा, ठीक है। और आपको जुराबें, सॉक्सेस, वो आपको स्कूल की पहन के जानी है। अच्छा, वो भी चेक होती थी। बेल्ट चेक होती थी। बेल्ट भी स्कूल देते हैं। हमें स्लीव्स भी ऊपर तक करने की वो नहीं थी, स्लीव्स में हमारी बंद होनी चाहिए। ठीक है। तो वैसे सब। अब मेरे को एक चीज याद है, हमारे टीचर क्या करते थे ना, जो हमारे डीपी होता था, हम डीपी बोलते हैं उसको, और एक पीटीआई होता था। तो 2 बंदे होते थे जो प्रेयर करवाते थे 7 बच्चों में मिलके। तो लाइनें जा रही हैं, लाइनें लगी होती थी, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, ऐसे करके लाइनें होती थी। बड़ा सा ग्राउंड होता था। तो आगे ना 2 बंदे खड़ाए होते थे उन्होंने। ठीक है। तो क्या करना, जिसके बाल लंबे हैं, पीटी खड़ा उसके बालों से खींच दे रहा है। ये पता यार तुम जो बातें बता रहे हो ना, हमारे स्कूल में भी ठीक है ऐसा ही हुआ था, मेरे स्कूल में भी। अच्छा। क्योंकि सेम रूल थे, मतलब दाढ़ी और जुराब और बैट, इन तीनों को छोड़ के ना सेम रूल हमारे स्कूल में फॉलो किया जाता था। मैं आपको बताता हूँ ना, अपनी बात। मैं पहली बार मैंने सोचा कि अपनी पैंट में टाइट करवा लेता हूँ। बहुत ज्यादा खुली यार, स्कूल की पैंट इतनी खुली यार, ऐसे पजामा लगता नीचे से, थोड़ी टाइट करवा लेता हूँ भाई। उस दिन उसने ली डिप्पी ने कैंची, नीचे से शुरू किया, यहाँ तक फाड़ दी भाई, गोडे तक फाड़ दी। उसकी नजरों में पकड़ी है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि कोरिया में भी ऐसे, तुमको पता है रूल तो सारा बनता है इसलिए, रूल उल्लंघन करने के लिए ना। मतलब हमारे पता है हमारे देश के लोग भी, मतलब बाल तो ठीक है, बाल तो दिख जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे जो पैंट की बात कर रहे हो ना, हमारे यहाँ पे पैंट के पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन था, वो तुम ऐसा टाइट नहीं पहनते। लेकिन पता है अगर नहीं पकड़े गए तो भी ठीक है, चलता था। हम भी कोशिश यही करते हैं नहीं पकड़े जाए। मेरे को, मैं पहली बार किया था भाई। पहली बार पकड़ा गया, मैंने उसको बोला, मैं कहा सर मेरी बात सुनो, पहली बार किया मैंने। पता क्या बोलता, मैंने आज से पहले फाड़ी थी। क्या आपके टीचर जो है वो स्ट्रिक्ट थे? जैसे मिडिल स्कूल के पहले 2 ईयर के टीचर बहुत ही ज्यादा सख्त थे, बहुत ही ज्यादा। और मिडिल स्कूल के 3रे ईयर में थोड़ा ठीक था, लेकिन हाई स्कूल में हमें काफी ढंग के टीचर मिले। मेरा मतलब हाई स्कूल में एक्चुअली पता है, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं ना वो समझदार हो जाते हैं। मेरा उनको पता चलता है कि उनको क्या करना है, उनके आगे की राह क्या है। और हाई स्कूल में जैसे जो तुमको पता है कि मैं कब से हिंदी सीख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये हिंदी सीखना ही शायद मेरा रास्ता है। तो मैं इसी रास्ते जा रहा था। और बाकी बच्चे जो है मतलब जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो लोग तो अपने में पढ़ाई करते हैं। स्कूल में फोन वगैरह अलाउड होते हैं ना? फोन वगैरह अलाउड एक्चुअली नहीं था, लेकिन पता है चुपके से हर कोई चलाता था। मैं भी उनमें ऐसे था भाई। मैं भी चुपके चलाता था। चुपके से मैं प्रेयर में गया, प्रेयर में हमारी जेबें चेक होती थी कि फोन तो नहीं ले गया। तो मैं बैग में छोड़ के चला गया भाई, मेरे बैग में भी नहीं था फोन जब आया। अच्छा, मेरा फोन चोरी हो गया। चोरी हो गया? अभी तक नहीं मिला? नहीं भाई, कोशिश। ये कब की बात है भाई? ये होगी 6th क्लास की बात। 6th क्लास की? अच्छा, तब स्मार्टफोन का जमाना था या फिर? हाँ, स्मार्टफोन का नोकिया का 5200 फोन था मेरे पास। बहुत अच्छी फोन, रेड कलर का, बड़ा प्यारा फोन लिया था मैंने, लिया ही था यार। अच्छा, चोरी हो गया। एक्चुअली क्या हमारे यहाँ, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो हमारे जो टॉपर होते थे उनके दोस्त कम होते थे, अब वही दोस्त होते थे जो असाइनमेंट्स वगैरह, कॉपी वगैरह करने वाला, वैसे वाला सीन। मेरी जो फ्रेंडशिप है वो ज्यादा नहीं रही है लोगों से, इसीलिए कि मैं थोड़ा अच्छी बुक्स में था और मेरे से जो भी लोग आते थे वो असाइनमेंट और उसमें आते थे। हमारे यहाँ सारे टॉपर बहुत ही फ्रेंडली थे, उनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। क्या आपको एग्जाम पे साइन कराने के लिए बोलते थे? पापा के साइन, मम्मी के साइन करा के लाना? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलते। हमारे यहाँ होता है। अच्छा। हमारे यहाँ जब फेल हुआ होता बच्चा, उसको पेपर जब दिए जाते हैं तो अपनी मम्मी के या पापा के दोनों में से साइन लेके आने हैं इस पे। अच्छा, तो हम बहुत से पेपर छुपाते थे। बहुत से पेपर दिखाते थे, वैसे करते थे। एक्चुअली पता है यहाँ पे ना एक फर्क की बात आ जाती है। जैसे तुमने बोला कि फेल होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि इंडिया में फेल पास का सिस्टम है, लेकिन कोरिया में पास फेल इसका सिस्टम है ही नहीं। पास ही पास है, ग्रेड्स चेंज हो जाएंगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोरिया में अगर कोई 0 ग्रेड भी लाए ना तो वो पास ही है, मतलब यहाँ पे फेल होने का सिस्टम है ही नहीं। अभी तो इंडिया में भी नॉर्मलाइज हो रही है ये चीजें यार। 8th तक तो अब शायद मना कर दिया है कि फेल नहीं करना बच्चों को। ऐसा कुछ था कि भाई जो बुक्स हैं वो आपको, ये वाली बुक्स जो है वो लेके आनी है, चेक होंगी आपकी बुक, आप लाए हो या नहीं लाए हो। उसकी वजह से मार भी पड़ती थी भाई। नहीं, वो तो स्कूल वाले देते हैं ना, नहीं देते थे क्या?
अच्छा ऐसा है हाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। अच्छा। हमारे यहाँ हाई स्कूल तक 10th क्लास तक 10th के हाँ। बाद की हमारी मर्जी थी कौन सी बुक्स खरीदनी है कौन सी नहीं। अच्छा। 10th क्लास तक हमें बुक्स खरीदनी पड़ती थी अपने पैसों से ओह, अच्छा, और अच्छा। हमें वो लेके जानी पड़ती थी। मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ तो हमें वो लेके जानी पड़ती थी। और कुछ एक टीचर ऐसे थे जो यार इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी कई सब्जेक्ट की, भाई लेके आनी है। तो आप इंडियन स्टूडेंट का बैग देखना इतना बड़ा भरा होता ना भाई। स्कूल जो प्रोवाइड करता था वो होती थी मिड डे मील। मिड डे मील मिलती है आपके स्कूल में? खाना तो यार बिल्कुल मिलता है खाना। नहीं पैसे दे के वाला नहीं भाई, अब फ्री की खिचड़ी मिलती थी। नहीं, फ्री का हम पूरा मील ही देते हैं एक्चुअली। पता है कोरिया का है ना, मतलब स्कूल में फ्री मील मिलती है आपके भी? मतलब तुमको मतलब ये हमें नहीं पता तभी ये उठा अच्छा, था। यार आज का मकसद क्या है? अरे 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 ससुरा, आप तो भूल गए कि भाई ने कोरिया में तो पढ़ा नहीं। हमारे कुछ टीचर्स थे जो पढ़ाने लिखने में शायद ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुआ करते थे। अच्छा। ठीक है, तो मैं हिमाचल से हूँ। ठीक है, हिमाचल में मेरी स्कूलिंग जो है पूरी हिमाचल से 3rd क्लास के बाद, जो इंडिया से वो समझेंगे 3rd क्लास के बाद मैंने शिमला में पढ़ाई की है। और शिमला में मतलब ठंड रहती है, ठंडा इलाका है। हाँ। तो जो टीचर्स थे वो धूप सेकने बैठ जाते थे। सेकना समझते? धूप हाँ, धूप में बैठ जाना और क्लास छोड़ दिए भगवान भरोसे। हमारे यहाँ ऐसे वाले हाल भी थे। तो आपके यहाँ ऐसे टीचर हैं कोई जो आते हैं और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं पढ़ाने में, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता? एक याद आया, मतलब एक देखो ज्यादातर नहीं होते लेकिन ना, देखो इंसान हर जगह एक जैसे ही होते हैं, जमाना बदलता है लेकिन इंसान की फितरत नहीं। तो ना यहाँ पे एक हमारे पी के टीचर थे या फिर म्यूजिक टीचर, लेडी थी। क्लास के 50 मिनट का टाइम दिया जाता है हमें, 50 मिनट का पीरियड होता है, लेकिन पता है 50 मिनट में वो आधा घंटा अपनी बातें बताने में लग जाती। और पता है हम सबसे ज्यादा प्यार उसी टीचर को करते थे। इतना मजा आता था ना। मुझे भी वही टीचर पसंद थी जो धूप सेकती थी। ये बताए साल आपके यहाँ ऐसा कुछ है कि जैसे कुछ पूछेंगे अगर आपको नहीं आता, जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ाया था पहले, अगर आपसे दोबारा पूछ लिया गया वो और आपको नहीं आता, तो आपको मुर्गा मार्गा बनाया जाता है क्या? नहीं, मुर्गा वगैरह तो नहीं बनाया जाता, क्योंकि लेकिन दूसरा है जैसे थप्पड़ नहीं वो पहले चलता था, अभी नहीं चलता। अच्छा, पहले चलता था? पहले चलता था। आपके टाइम पे था? नहीं, थप्पड़ वगैरह नहीं, हम हाथ पे ऐसे रूलर से होते थे। हम तो बड़े बेशर्म थे भाई, बहुत थप्पड़ खाए हैं। अच्छा, स्कूल में बहुत खाए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ क्या था ना, एक टीचर था, साइंस का टीचर था, मैं उसका नाम साइंस का टीचर था। तो वो क्या करता था, वो जैसे पढ़ा लिया एकदम सरप्राइज, एकदम टेस्ट टाइप ले लेगा। अच्छा। और भाई जिसको पूछ लेगा, टेस्ट मतलब ओरल टेस्ट, पूछना शुरू कर देगा, खड़ा करता रहेगा। फिर जो बंदे नहीं सुना पाते, जिसमें से 99% नहीं सुना पाते थे, और साइंस मैथ जो ऊपर से ही गई है स्कूल टाइम पे। हाँ, ठीक है, अब भी चाहे मैं फिर भी PhD कर रहा हूँ, बट उस टाइम ऊपर से ही जाता था ये सब। तो हमें करता लाइन में मुर्गा बना देता था वो। अच्छा, कि अच्छा पिछवाड़ा अपना ऊपर कर पिछवाड़ा वो गोल्डन डाला ठिश ठिश ठिश। तो हम ना लिटरली स्टेज एक स्टेज पार, दूसरी स्टेज पार। बड़ा एक अनोखा टीचर था, साइंस टीचर था। वो पता क्या करता था, ये मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे पढ़ते थे, लेकिन उसमें मजा ही आता था। सारे बच्चे हंसते थे, बस दुआ करते थे कि साला मेरा नंबर ना आए, क्योंकि दूसरों को ऐसे मारते हुए देख के मजा ही आता था। हमारी एक लाइब्रेरी की टीचर थी, जो हम बातें कर रहे थे, वो बुलाती थी, वो ऐसे पकड़ती थी, ऐसे कर चपड़ा मार रही। तो मेरे को अभी भी याद है, मेरा एक फ्रेंड था, बहुत क्लोज फ्रेंड, अभी मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, बट बहुत क्लोज फ्रेंड था स्कूल टाइम पे। अच्छा। तो जैसे वो थप्पड़ खा के आ रहा है, जब वो मेरी तरफ देख रहा है, हंसते हुए आ रहा है वापस ना, तो टीचर ने देख लिया, हंसते हुए वापस आ गए। फिर एक और, ये थे क्वेश्चन जो मेरे मन में थे, जो मैं कोरिया के बारे में जानना चाहता था। ठीक है, कि कोरियन स्कूल्स में क्या होता है, हमारे स्कूल में ही होता है। तुम लोग शायद रिलेट कर पाओ, जिन स्कूलों में मेरी जैसा हाल है, जैसा जिस स्कूल से मैं आया वैसे अगर तुम्हारे भी स्कूल में वैसे हाल है, तुम रिलेट कर पाओगे। और तुम्हें लाला भाई ने भी बता दिया कि कोरिया में क्या हाल है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर और चाहते हो मैं वीडियोस लाला भाई के साथ बनाऊं, तो वो भी तुम मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप सपोर्टिंग।